मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बता देते हैं। आज सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक आयोजन होना है। सीए सदस्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके बाद बिरला ऑडिटोरियम में ये सम्मेलन का आयोजन होना है। दोपहर 1 बजे 1:15 से लेकर 2:30 तक कृषि विभाग फर्टिलाइजर संबंधी बैठक भी रखी गई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री आवास पर मैराथन बैठकें आज होने वाली हैं। अपराह्न 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक भी पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसी के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित बजट घोषणाओं और 2025-26 की कैटेगरी सी की लंबित बजट घोषणाओं की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न बैठकों में प्रदत्त निर्देशों के क्रियान्वयन की भी समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक रखी गई है। देखिए, आज लगातार मैराथन बैठकें हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। सुबह 11 बजे से ही बैठकों का तमाम कार्यक्रमों का सिलसिला जारी हो जाएगा। 11 बजे से लेकर शाम तक लगातार एक के बाद एक अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करने जा रहे हैं। चलिए पढ़ेंगे आगे। 23 अगस्त को भजनलाल कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे से कैबिनेट की बैठक और इसके बाद 3 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक भी आयोजित की गई है। तो लगातार जो है एक के बाद एक 2 बैठकें, अहम बैठकें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करने वाले हैं। पंचायती और निकाय चुनाव से संबंधित मसलों पर इस बैठक में चर्चा संभव है। 23 अगस्त को भजनलाल कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक लेंगे। दोपहर 2 बजे कैबिनेट की बैठक, तो इसके बाद 3 बजे मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें पंचायत और निकाय चुनाव से संबंधित मसलों पर चर्चा संभव है। महत्वपूर्ण बैठकें मुख्यमंत्री लेने वाले हैं 23 अगस्त को। पहले कैबिनेट की बैठक, उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक। चलिए बढ़ेंगे आगे। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच फैसला सुनाएगी। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले 11 अगस्त को सुनवाई हुई थी। मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना आदेश सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर आज आदेश आएगा। तो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, उसको लेकर 2 धड़ों में लोग बटे हुए नजर आए। एक धड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में और दूसरा विरोध में। अब जो याचिकाएं दायर की गई हैं, आज उनको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और आज संभव है कि कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए। जोधपुर जिले के लूड़ी क्षेत्र स्थित शिकारपुरा गांव में अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीणों के जन समस्याओं का निस्तारण करने के साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। शिकारपुरा गांव के आसपास की ढाणियों से लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और अन्य कई विभागों से संबंधित शिकायतें डीएम के समक्ष प्रस्तुत की हैं। ग्रामीणों ने रात्रि चौपाल जैसे आयोजन करने पर सरकार और प्रशासन का आभार जताया है। शिकारपुरा गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। एडीएम की अध्यक्षता में यह आयोजन किया गया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चलाया जा रहा है हरियालो राजस्थान अभियान। भरतपुर संभाग में जबरदस्त सफलता की ओर बढ़ रहा है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य को हरा भरा बनाना और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देना है। राज्य सरकार ने पूरे ही राजस्थान में 10 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इसमें भरतपुर संभाग भी शामिल है, जहां कुल 55 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्य वन संरक्षक पी कथेरवेल के अनुसार अब तक संभाग में लगभग 44 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं और शेष पौधारोपण कार्य अगस्त के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। तो वहीं पी कथेरवेल ने बताया कि हर
लगाया गया पौधा न केवल पर्यावरण संतुलन को बेहतर बनाएगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित भविष्य की नींव रखेगा। हरियालो राजस्थान अभियान को जोरदार सफलता यहां पर मिल रही है। भरतपुर की अगर बात की जाए, भरतपुर संभाग में अब तक 44 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। अगस्त तक 55 लाख पौधारोपण का लक्ष्य भी पूरा कर लिया जाएगा। तो देखिए, लक्ष्य की ओर अग्रसर है भरतपुर संभाग में, जैसा कि अभी तक 44 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं, 55 लाख का लक्ष्य है। चार वनमंडल है, इन चार वनमंडल का है लक्ष्य है 55 लाख की पौधे तैयार करके TOFR में हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के लिए वितरण करना चाहिए। हम अब तक 44 लाख का है पौधे वितरित कर चुका है। लगभग 10.5 लाख की पौधे अभी वितरण करनी बाकी है। चार वनमंडल है, इन चार वनमंडल का है। टोंक जिले के उपखंड क्षेत्र उनियारा में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते जहां आम जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं मौसम भी काफ़ी सुहावना हो गया है। तापमान में गिरावट आई है, लोगों को उमस से राहत मिली है। तो वहीं गलवा बांध के कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से बांध में एक बार फिर से चादर चलने की उम्मीद है और इसी के साथ ये बारिश आगामी रबी सीजन के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। भरतपुर के रुदावल में मारापुरा गांव में बारिश के पानी के जलभराव एवं बांध बारिठा से निकलने वाले पानी से फसल लगभग खराब होने की कगार पर है। कई खेतों में 2-2 फुट पानी भरा हुआ है, जिससे फसल लगभग नष्ट हो चुकी है। गांव के किसानों का कहना है कि ग्रामीण इलाके की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही आधारित है, लेकिन इस बार खेतों में जल भराव होने से फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है, जिससे किसानों के सामने अब रोजी रोटी के लिए भी समस्या पैदा हो गई है। फिलहाल गांव के किसानों ने सरकार से शीघ्र समुचित गिरदावरी करवाकर मुआवजे की गुहार लगाई है। बारिश के चलते खेतों में जल भराव हुआ है। बारिठा से निकलने वाले पानी से फसल खराब हुई है। कई खेतों में 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। जल भराव से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। लगातार हुई बारिश के बाद खेतों में अब पानी भर गया है। मैं इस वक्त मारापुरा गांव है वहां पर इस वक्त खड़ा हुआ हूं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जिस तरह से पानी ने यहां पर इस तरह से तबाही मचाई है। करीब 15 दिन बरसात को हो गए, लेकिन उसके बाद में भी अब भी खेतों में पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर जो खरीफ की फसल के तौर पर बाजरा है और ज्वार है, ये तमाम तरह की यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। और अधिकांश जो ग्रामीण इलाका है यहाँ की जनता है वो सिर्फ खेती पर ही निर्भर रहती है। खेतों के हालात इस कदर है कि फसल है वो पानी में लेटी हुई है। क्या हालत है गांव के, मैं जानने के लिए गांव के लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो गांव की हालत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानवीर सिंह है, गांव मारापुरा। यहाँ सर का पता है क्या है हालत अभी? हालत करीबन 1.5 महीना हो गया इस पानी को यहाँ आए। बरसात का दोनों बांधों का पानी इकट्ठा आता है मारापुरा के अंदर। करीबन 2-3 हजार बीघा जमीन बर्बाद है, पूरी तरफ मिक्सा है, पूरी खत्म है मामला। कौन कौन सी फसलें बोई जाती इसमें बोते हैं अपन बाजरा बोते हैं, ज्वार बोते हैं, तिली बोते हैं, मूंग वगैरह भी उर्द बोते हैं। जो भी फसलें सारी होती हैं यहाँ पर। अब तो कुछ नहीं है, चारा भी नहीं है भैंसों के लिए। और भी कुछ गांव वाले मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे जानूंगा कि क्या हालत है। कितना दिन हो गया खेतों में पानी भरे हुए? इसको 1.5 महीने से ऊपर हो गया पानी चलते चलते। अब सारी जमीन बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है, भैंसों के लिए चारा भी नहीं है। केसीसी वगैरह की पूरी कह देते हैं साहब केसीसी भरो, कहाँ से केसीसी भरे? बैंक वाले कह देते हैं साहब कुछ करो, कहाँ से करें? मतलब पानी भरा हुआ देखो आप पूरी एरिया में। पहले भी यही हालत थी, पिछले वर्ष भी यही हालत है। मुआवजा मिलेगा आज तक कभी नहीं मिली है। गिरदावरी के लिए कोई नहीं आया आज तक। देखिए सरकार भले ही दावे करती है तमाम तरह की योजनाओं का लाभ देने के लिए, लेकिन जमीनी जड़ पर जब पहुंचते हैं तो वहाँ इस तरह के लाभ देखने को नहीं मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंदर सिंह। अरविंदर जी बताएं क्या हालत है अभी गाँव में? अभी गांव में चारों तरफ पानी भरा हुआ है।
अभी तक कोई भी सूखने का भी नाम नहीं है। अभी पता नहीं है कब तक ये पानी खेतों में भरा रहेगा, और अभी भी शायद आगे भी संभावना है अभी तक पानी आने की। बस मैं यही कहना चाहूँगा। कुछ गांव वाले हैं मेरे साथ, क्या नाम है आपका? केंद्रपाल सिंह। केंद्रपाल जी, बताएं गांव के हालत। गांव की हालत करीब 1.5 महीना हो चुका है। पानी जैसे ही बरसात होती है, थोड़ी सी भी बरसात हो, तुरंत बांधों का पानी खुल जाता है और पूरी फसल चौपट हो जाती है। आज 1.5 महीना हो चुके, पानी पानी दिख रहा है चारों बगल, फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। किसान मजबूर है, आत्महत्या करने के लिए त्रस्त है बिल्कुल। कोई भी समाधान नहीं है सरकार की तरफ से कि क्या करें क्या नहीं करें। पशु बांध रखें, पशुओं के लिए चारा नहीं है, क्या करे क्या नहीं करे। सरकार से हर बार मांग करता है मुआवजे की, पर आज तक 1 रुपए का मुआवजा ना सरकार देती है, ना कोई प्रशासन सुनता है। अब राम भरोसे सरकार है और राम भरोसे ही जनता है। ऊपर वाले के हाथ में जो होगा क्या होगा पता नहीं। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप माड़ापरा गांव से देख पा रहे हैं, जहां कोकुंद नदी का जो पानी है वो बंदबारेठा में गिरता है, और वहां से जो छोटी नदियां निकलती हैं, और जो गंभीर नदी है वहां सेवला हेड के पास उनका संगम होता है। संगम के बाद में पानी उफान पर आता है और यहाँ के खेतों में भर जाता है। तस्वीरें ये आप माड़ापरा गाँव से जिस तरह से देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बयां कर रही हैं कि सरकार कृषि के लिए तमाम तरह की योजनाएं देने के वायदे करती है, लेकिन जमीनी जड़ पर उनकी योजनाएं फेल होती हुई नजर आ रही हैं। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, सच पे धड़क, रुदावल। चलिए बढ़ेंगे आगे। सवाई माधोपुर में लगातार बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। जहां लोगों के घर और सड़कों पर पानी है, तो वहीं रेलवे ट्रैक भी पानी में समा गया है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को सवाई माधोपुर के अधिकांश इलाकों में पानी भर गया है। जिला प्रशासन की सांसें थमती नजर आ रही हैं, तो वहीं खंडार बोदल पर बनी पुलिया एक बार फिर टूट गई है। पिछले दिनों की बारिश के बाद एक स्टेट सवाई माधोपुर से दूसरे स्टेट मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला NH 552 पर बनी पुलिया एक बार फिर बारिश के पानी के तेज बहाव से टूट गई है। वहीं बूंदी में बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं। नमाना क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते पुलिया उफान पर है। गांव का जिला मुख्यालय और गांव से संपर्क कट गया है। पछाड़ नदी में बढ़ी है पानी की आवक। पुलिया पर आया 4 से 5 फीट तक पानी। आवागमन रुक गया है। बरुंधन तालेड़ा मार्ग के बीच निकल रही पुलिया के ऊपर 2 फीट तक पानी आ गया है। तो देखिए लगातार बारिश का दौर जारी है बूंदी में भी, और लगातार बारिश के चलते जो है संपर्क भी अन्य गांव से कटा है। जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है, और देखिए लगातार जो है नदी नाले उफान पर हैं। पुलिया पर भी 2-2 फीट तक पानी आया है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है यहाँ पर भी, और देखिए लगातार बारिश के चलते आवागमन में भी अब लोगों को दिक्कत हो रही है। गांव का संपर्क भी जो है टूट गया है जिला मुख्यालय से, और अन्य गांवों से भी इस गांव का संपर्क टूटा है। चुरू शहर के नलियाबास निवासी एक सेवानिवृत्त शिक्षक रामदेव यादव ने अपने प्लॉट पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। रामदेव यादव ने बताया कि उन्होंने 2 साल पहले गनोड़ा रोड पर हीरालाल पुत्र मोहनलाल से एक प्लॉट खरीदा था, जिसका बिजली कनेक्शन भी उनके नाम पर है और 4 दीवारी भी करवाई जा चुकी है। रिपोर्ट में रामदेव ने निर्मल और ट्रैक्टर चालक पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन से सुरक्षा के साथ प्लॉट वापस दिलवाने की गुहार लगाई है। स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी यादव, नलियाबास, वार्ड नंबर 6, जो कि मैंने एक ज़मीन वार्ड नंबर 6 में खरीदी है, उस पर भंवरलाल और उसकी पत्नी और उसका पुत्र उन्होंने कब्जा कर रखा है। ज़मीन को हथियाना चाहते हैं और दीवार पर अपने नाम लिख दिए हैं। दीवार पर उस पर नेम प्लेट लगा दिया है गेट पर, और कई दिनों से परेशान करते हैं। मैं जाता हूं तो हमें डराते हैं, धमकाते हैं, पास नहीं जाता। मैं सीनियर सिटीजन हूं, मेरे से चला नहीं जाता, न मेरी वाइफ से चला जाता है, उसका भी पेट टूटा हुआ है और काफ़ी परेशान करता है। मैं 1 साल से सामाजिक स्तर पर उनको
समझा रहा हूँ कि भाई आप लोग चलिए इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। झालावाड़ के कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नशे के सौदागरों के खिलाफ एसपी अमित कुमार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बकानी में नशे के तस्करों के अवैध कब्जे पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया है। मादक पदार्थ तस्कर सरफराज के मकान को ध्वस्त किया गया है। गत दिनों सरफराज को लाखों की नकदी के साथ मादक पदार्थ गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था। एसपी अमित कुमार के निर्देश अनुसार भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तस्करों के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। बकानी थाना क्षेत्र के जमात खाना रावण बर्ड इलाके में कार्रवाई की गई है। देखिए अवैध कब्जे पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया है। मादक पदार्थ तस्कर सरफराज के मकान को ध्वस्त किया गया है, तो नशे के सौदागरों पर कार्रवाई की गई है।